हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम कल कुछ त्रिकोणमिति के बारे में पढ़े थे, है ना। प्रश्नावली 8.1 कुछ बेसिक चीज़ पढ़े थे और एक दो प्रश्नों को पढ़े थे, है ना। अब हम जो है ना आगे उसकी जो जितने भी प्रश्न हैं, है ना, टोटल आज हम पढ़ेंगे, उस चैप्टर को समाप्त करेंगे, है ना। देखिए प्रश्नावली 8.1 है, इसके बारे में हम कुछ पढ़े थे और आप लोगों को हम पहले प्रश्न को बता दिए थे, पहले प्रश्न को। अब क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से, है ना। यहाँ इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, इधर उधर बकवास न किए बिना डायरेक्ट पढ़ाई पर, है ना। तो कैसे हैं आप लोग, आप बताइए, अच्छे हैं ना? आप लोग अच्छे हैं ना? अच्छे रहिए, मस्त रहिए, खाइए पीजिए, अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, है ना। क्योंकि देखिए हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है इंग्लिश में कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी अगर हम स्वस्थ हैं तो वही धन है, समझ रहे ना आपको। तो सबसे पहले आप अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, उसके बाद आप अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि आकृति 8.1.3 में tan p और cot r के मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 8 पर यहाँ पर क्या है, आकृति 8.13, आकृति 8.13 में, चलिए यही फिगर है ना। इसी फिगर में देखिए आप बच्चे, यहाँ पर देखिए ये दे दिया है 12 और ये दे दिया है 13, तो ये कितना आएगा? ये दोस्तों ये 5 आएगा। कैसे आएगा? पाइथागोरस प्रमेय पर हल कर दो, आ जाएगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है, अब देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या है, आप किसी को भी थीटा मान कर पाइथागोरस प्रमेय हल कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने इसको थीटा माना, इसको क्या माना? थीटा, है ना। तो आप जानते हैं कि थीटा के सामने का हमेशा क्या होता है? लंब होता है, और ये 90 के सामने के कर्ण होगा, अब बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? आधार होगा, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या देखिए आपको, पाइथा देखिए हम बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या, आप भी बताओ बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय यही हम लिखवाए थे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो कर्ण कितना है बताओ? 13 का स्क्वायर, और लंब कितना है बच्चों? लंब 12 का स्क्वायर प्लस ये आधार, यही तो निकालना है आपको, यही तो निकालना है। ये 169 होगा, ये 144 होगा, ये 1 का स्क्वायर हो गया ना। 169 ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये आपका 1 का स्क्वायर, है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर ये 25 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर होगा ना। 169 में 6 चल जाएगा, 25 होगा। और 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 1 का स्क्वायर है, ये ए से स्क्वायर कैंसिल, तो ए बराबर कितना आ गया? 5। एक मतलब आधार का मान कितना आ गया बच्चों? 5, यानी इसका मान, यही तो आधार है, तो लंब ये कर्ण है, ये इसका मान आधार का मान कितना आ गया? 5। ये क्या है आपका? ये आधार है ना। ये क्या है आपका? आधार है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये 5 कैसे आया है, ये देख रहे हैं ना पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें आपका किसका मान निकालना है, आप ही बताइए। पहले आप tan p का मान निकालिए, उसके बाद cot r का मान निकालिए, उसके जब इसका मान रखिए। देखिए अब यहाँ पर मान निकाल रहे हैं, किसका? tan p का मान निकाल, देखिए यहाँ पर पहले tan p का मतलब पहले cot, यहाँ पर थीटा के जब क्या मान है? थीटा, देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर देखिए COT cot r, यही तो होता है COT cot थीटा होता है ना। थीटा के जवाब क्या है? आर को क्या मानेंगे? आर को थीटा मानेंगे। तो यहाँ पर आर है तो आर को क्या आप माने? थीटा। आर को थीटा मान कर थीटा के सामने कर लो, 90 के सामने कर, बाकी हो गया। तो पहले कॉट आर का मान निकालिए, सुनो, कॉट आर, इसका मान कॉट आर। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होगा, क्या होगा? आधार, है ना। क्या होगा बच्चों? देखिए इसका हम वो चेंज कर रहे हैं ना, इसका होगा आधार बटा क्या होगा बताओ? आधार बटा लंब, है ना। ये हो गया कॉट और, है ना। आधार कितना है? आप देख रहे हैं आधार 5 दिया है कि नहीं? आधार 5, और लंब कितना है बताओ बच्चों? लंब देखिए यहाँ पे ये लंब है, लंब कितना दिया है? 12, यहाँ पे लिख दो 12, है ना। तो कॉट आर का मान कितना हो गया? कॉट आर का मान हो गया 5/12, दिखाई दे रहा है ना? है ना, हाँ दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। कॉट आर बराबर कितना हो गया? 5/12। अब उसी तरह आप निकालिए tan p का मान निकालिए, tan p का मान।
अब यहाँ पर tan p के जब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं tan थीटा। थीटा किसको मानेंगे, p को मानेंगे, क्योंकि p के जगह पर ही थीटा है ना, तो p को थीटा मानेंगे। तो p तो यहाँ पर है ना, इसको थीटा मानेंगे, यानी उस समय इसको थीटा आप नहीं मानेंगे। अब इसको थीटा मानेंगे तो ये जब इसको थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने क्या होता है बताओ, थीटा के सामने का क्या होता है आप ही बताओ, थीटा के सामने का लंब, तो ये हो जाएगा आपका लंब, क्योंकि इसको थीटा माने, थीटा के सामने का लंब 90 के सामने का कर्ण, तो ये लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो ये क्या बचेगा आप ही बताओ, ये आपका हो गया आधार, है ना, ये क्या हो गया आधार। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा क्या होता है आप ही बताओ, लंब बटा आधार होगा कि नहीं, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होगा आप ही बताओ बच्चों, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, है ना। तो लंब कितना है बताओ, लंब कितना है, लंब आपका है 5, है ना, और आधार कितना है, आधार देख रहे हैं, आधार कितना है 12 है, यहाँ पर रख दीजिए 12, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अब यहाँ पर मान रखिए किसका मान निकालना है, हमें tan p माइनस COT cot r का मान निकालना है ना। तो tan p के जगह पर tan p का मान लिखिए, देखिए यहाँ पर tan p का मान यहाँ पर आप निकालिए, यही tan p का मान है। tan p का मान कितना निकाले हैं, tan p का मान निकाला है 5/12 माइनस कॉट आर ये है ना, कॉट आर का मान भी कितना है 5/12, देख रहे हैं ना बच्चों, 5/12 ये भी 5/12 ये भी, ये माइनस और ये प्लस, कट क्या आएगा आप बताओ, कट क्या आएगा 0, है ना। तो आपका आंसर कितना आ गया इसका, tan p माइनस कॉट आर का आंसर कितना आ गया 0 आ गया। अब कैसे 0 आया आप देख ही रहे हैं, है ना। आप ही बताओ कुछ है इस सवाल में, हाँ कुछ है आप ही बताओ, देखो कितना आसान है। सबसे पहले ये दिया है, इसको पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल दिया, 5 निकाल दिया ना। उसके बाद आप जान ही रहे कि कॉट थीटा का हम लिखवा दिए हैं, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है, आधार के जब आधार का मान रखो, आधार कितना है, आधार बटा लंब होता है ना। तो आधार के जब इससे पहले आधार 5 था ना, इतना इसका सबका मान निकाल कर, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं, पता है किस पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि साइन a बराबर 3/4। देखिए इसमें देखिए, अब इससे पहले जो भी आप पढ़ रहे थे उसमें मान दिया नहीं था, आप निकाल रहे थे, यहाँ पर साइन a का मान दिया, साइन a बराबर क्या होता है 3/4। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आप बताओ, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, ये होता है कि नहीं बच्चों आप ही बताओ। साइन थीटा बराबर देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, तो लंब ऊपर वाला लंब कितना दे दिया है 3 दे दिया, और नीचे कोण कितना दिया है 4 दे दिया है ना, यानी साइन थीटा में लंब 3 है और कोण कितना है 4, क्योंकि साइन थीटा में लंब बटा कोण, ऊपर वाले ऊपर का मान, नीचे वाला नीचे का मान। तो कभी भी मान निकालेंगे cos a का मान, देखिए यहाँ पर किसका मान निकालेंगे, देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, यही होता है ना। तो ये आपका लंब का मान 3, ऊपर वाले का साइन थीटा लंब बटा कोण, और नीचे वाले का नीचे का मान। अब cos a tan a का मान, ऐसे मान निकालना हमेशा पाइथागोरस प्रमेय पर ही निकाल पाएंगे आप। देखिए पाइथागोरस प्रमेय देखिए हम बना रहे हैं ना, देखिए आप एक पाइथागोरस प्रमेय सीधा एकदम सीधा होना चाहिए, और इस तरह है ना, ये आपका एक पाइथागोरस प्रमेय, इसका नाम रख लीजिए, कुछ भी नाम रखिए, मान लीजिए कि इसको a है ना, इसको मान लीजिए a b c। अब क्यों इसको ये मान लीजिए a आपका साइन थीटा, अब थीटा किसको मानेंगे, a को ही तो साइन थीटा मानेंगे, तो यहाँ पर a को आप थीटा मान लीजिए, थीटा के सामने का हमेशा लंब होता है, थीटा के सामने क्या होता है बच्चों, थीटा के सामने का हमेशा लंब होता है, थीटा के सामने का लंब 90 के सामने का हमेशा कोण होता है, बाकी जो थीटा के सामने का लंब ये 90 अंश है ना, 90 के सामने कोण, और बाकी जो बचता है आप ही बताओ, जो बच गया वो आधार पे, है ना। तो इसमें किसका मान दिया, देखिए यहाँ पर लंब का मान कितना दिया है 3 दिया है, लंब के जगह पर 3 रखो, और कोण का मान देखिए बच्चों, कोण का मान कितना दिया 4, ये हो गया 4, और ये आधार निकालना है, क्या निकालना है आधार। तब पाइथागोरस प्रमेय लागू करो, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर पाइथागोरस है ना प्रमेय लागू करो। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, सबसे बड़ी भुजा कोण, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है बच्चों। मान रखिए कोण कितना है, कोण का स्क्वायर होता है, कोण यानी 4 का स्क्वायर, और लंब यानी 3 का स्क्वायर, और प्लस आधार यानी यही तो निकालना है आपका। ये 4 को 16 तितली को इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा a स्क्वायर, 16 में हो जाएगा तो कितना हो गया 7 हो गया, है ना, कितना हो गया अभी बताओ, ये हो जाएगा 7, ये a स्क्वायर होगा, है ना। आप जानते हैं कि जब इधर स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट में होता है,
स्क्वायर हटेगा अंडर रूट, तो अंडर रूट में से कितना हो गया 7, ए का मान कितना हो गया। देखिए बच्चों आप लोगों को मालूम होगा कि जब भी स्क्वायर हटेगा तो किस में आ जाएगा, अंडर रूट में आएगा। ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया अंडर रूट 7। ए का मान कितना आ गया, ये माने आधार, आधार का मान कितना आ गया। देखिए बच्चों यहाँ इसका मान आ गया अंडर रूट 7, इसका मान यही तो आधार है, इसका मान कितना आ गया अंडर रूट 7 है ना। तो आप समझ रहे हैं ना कैसे कैसे सब मान निकाले हैं। अब किसका मान निकालना है, देखिए अब मान निकालना है cos a का मान। किसका मान निकालना है, cos a का मान निकालो। देखिए यहाँ पर cos a, तो आप जानते हैं कि कास्ट के बराबर क्या होता है। देखिए कास्ट का आधार बटा कौन होता है, कास्ट के बराबर क्या होता है, कास्ट थीटा बराबर होता है आधार, आधार बटा क्या होता है बच्चों, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। कास्ट थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, चलो आधार अंडर रूट 7 है ना, कर्ण कर्ण कितना है 4, तो हो गया आपका इसका मान। काश ए का मान कितना हो गया, अंडर रूट 4, अंडर रूट 7 बटा 4 हो गया काश ए का मान। अब किसका मान निकालना, अब tan ए का मान निकालना है ना। तो आप देखिए यहाँ पर निकाल लीजिए, देखिए यहाँ पर tan ए, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार है ना। तो tan ए बराबर लंब, लंब कितना आप ही बताओ, लंब कितना है 3 है ना, लंब कितना है 3 है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है ना, तो लंब कितना है, लंब आपका 3 है और आधार कितना है, आधार अंडर रूट 7 है ना। यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए बच्चों यहाँ पर दिया है आपका है ना, देखिए यहाँ पर दिया है कि साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो साइन ए बराबर 3/4, तो ऊपर वाला आपका आप देख ही रहे कि 3/4, तो कैसे हम इसका मान निकाल दिए, इसका मान अंडर रूट 7 हो गया। अब उसके बाद साइन किसका मान निकालना था, cos a का मान और tan a का मान, तो cos a का मान हमने निकाल दिया यहाँ पर और tan a का मान हमने यहाँ पर निकाल दिया है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चल रहे हैं ना। तो ये कुछ है नहीं है ना, कुछ है आप ही बताइए, बस पाइथागोरस प्रमेय जो कि हम सब पहले बता दिए है ना। अगर पहली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो आप जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि पहली वीडियो में अच्छे से करीब 25-30 मिनट जो है ना, जो पहला वीडियो है, तो पहली वीडियो में हम अच्छे से 25-30 मिनट बेसिक चीज़ बताए हैं ना। आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो पहली वीडियो अगर आप देख लेंगे तो एकदम पक्का समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, दे दिया है। देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, साइन ए का मान और सेक ए का मान तो निकालना है, कुछ नहीं है। यहाँ पर दिया है, अब दिया क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया है आपका है ना, यहाँ पर दिया है कि 50 यानी 15 दिया है कि 15 और cot ए 15 cot ए बराबर कितना दिया 8 दिया है ना। तो cot ए बराबर कितना हो जाएगा 8/15 है ना। cot ए का मान ये दिया है, देखिए पता नहीं क्या है, तो ये जो 15 इधर आएगा तो बटे में आएगा, तो वही तो किया है यहाँ पर है ना। तो आप जानते हैं कि tan थीटा लंब बटा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा cot थीटा। देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर देखिए लाल बटा कक्का, LAL लाल और बटा कक्का है ना। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण कास्ट आधार बटा tan थीटा लंब बटा आधार, tan थीटा लंब बटा आधार होता है, तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होगा, उल्टा होता है, क्या होता है आधार 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 बटा क्या होगा लंब होगा है ना। cot देखिए बच्चों ये cot ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हम लिखवा दिए, भी सब लिखवा दिए है ना। यानी ऊपर वाले का ऊपर मान यानी आधार का मान 8 है और लंब का मान 15 है। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। देखिए यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक, हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, इसका नाम रखिए ABC है ना, क्योंकि ए को ही थीटा मानना है, ए को क्या मानना है थीटा। यहाँ पर देखिए सब ये है, इसको अगर आप थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने क्या होगा बताओ, थीटा के सामने का हमेशा लंब होता है और 90 अंश ये 90 के सामने का कर्ण हो गया, और बाकी जो बचेगा वो क्या हो गया बच्चों, ये आधार हो गया है ना। तो आप देखिए cot ए बराबर आधार बटा लंब, आधार का मान कितना है, आधार का मान 8, इसका मान 8 दे दिया है, और लंब का मान 15 दे दिया, इसका मान कितना दे दिया 15 दे दिया। कर्ण का मान निकालना एकदम आसान है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लागू करो। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आप ही बताओ, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसमें लगा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय यही होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, आप बराबर कर्ण का स्क्वायर क्या, देखिए बच्चों इसमें लगा रहे हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। कर्ण का मान तो निकालना है, यहाँ पर लगाओ लंब का मान कितना है बताओ,
लंब 15, 15 का स्क्वायर, और ये हो गया आधार 8 का स्क्वायर, 15 15 एवं 225, 8 28 64 है ना। 225 जब से जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 4 9 8 और यहाँ पर 289 होगा। और 289 किसका है, 17 का वर्ग है। देखिए बच्चों ये डैश डैश मार रहे हैं ना यहाँ पर, ये किसका है, एक कर्ण का स्क्वायर है ना, कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, तो कर्ण का मान कितना आ गया, आप ही बताओ, कर्ण का मान कितना आ गया, 17 आ गया है ना। देख रहे हैं ना, ये कुछ नहीं है, आप भी निकाल सकते हैं आराम से। पाइथागोरस पर मिल जाओ, पाइथागोरस पर लागू करो, और इसके बाद कर्ण का मान कितना आ गया, कर्ण का मान 17 आ गया। कैसे आया आप देखिए, कर्ण का मान आ गया 17 है ना। अब देखिए जब ये मालूम हो गई, ये मालूम हो गई, ये मालूम हो गया, तो कुछ नहीं करना है। अब इस पे और साइन ए का मान निकालना है, तो आप जानते हैं, अरे यार ये क्या हो गया, अरे दोस्तों क्या टचमा गया है, सब पढ़ाए हुए इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं यार, सब परिश्रम बेकार हो जा रहा है ना। देखिए कहाँ टच हो जा रहा था यार। देखिए बच्चों अब पुनः एक बार क्वेश्चन 4 को रिवीजन कर रहे हैं। देखिए ये क्या दिया है, कॉट, यहाँ पे सवाल है आपका, ये सवाल है ना। देखिए थोड़ा सा और नीचे करते हैं। देखिए है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्या है बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके यही है कि 15 कॉट ए बराबर कितना है, 8 है ना, यानी 15 कॉट ए इक्वल 8 है, यही होगा। तो कॉट ए इक्वल 8/50, यही होगा है ना। देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों यहाँ पर 8 है, और जब ये जो 15 इधर आएगा तो इसका बटे में ना आएगा, 8/15 है ना होगा, काटे का मान, काटे का मान कितना हो गया, आप ये भी जान रहे हैं। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, देखिए tan ट्रिपल लंब बटा आधार, ये होगा आधार, आधार बटा क्या होगा, आधार बटा लंब होगा है ना। कॉट ए बराबर आधार बटा लंब होता है कि नहीं, ऊपर वाले को ऊपर मान, नीचे वाले का नीचे मान। और पाइथागोरस प्रमेय पर जाओ आप पाइथागोरस प्रमेय पर जाओ है ना। ये कितना होगा, इसको ए बी सी, अगर इसको थीटा मानेगा, थीटा के सामने क्या होगा, ये लंब होगा, और ये 90 अंश है, 90 के सामने क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब बाकी क्या हो जाएगा बताओ, बाकी आधार हो गया है ना। तो tan ए मैंने आधार का मान कितना दे, ऊपर वाले का ऊपर मान, नीचे वाले का नीचे मान। आधार का मान 8, इसका मान 8 दिया है, और लंब का मान 15 दिया है ना। तो कर्ण का मान कितना आएगा बच्चों, इसका मान 17 आएगा है ना, जो कि अभी हम बताए। आप समझ गए इसका मान 17 कैसे आया, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिएगा, इसका मान 17 आ जाएगा है ना। तो अब चलिए, अब तीनों मान, ये भी मालूम हो गया, ये भी, तो आप चलिए अब डायरेक्ट अपने प्रश्नों पर। किसका मान निकालना है अभी बताइए, साइन ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, आपको मान निकालना है साइन ए, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यही तो होता है साइन थीटा लंब बटा कर्ण। अब साइन ए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है बच्चों। लंब कितना है, लंब आपका 15 है, लंब आपका 15 है ना। देखो लंब कितना आ गया आपका, लंब 15 है, 15 है, लंब बटा कर्ण, कर्ण कितना है 17 है ना। यही आपका आंसर होगा। साइन ए का मान कितना हो गया, 15/17। अब किसका मान निकालना है, सेक ए का मान निकालना है ना। तो निकालिए, कुछ करना थोड़ी नहीं है, तो आप निकाल ही सकते हैं है ना। सेक ए का मान निकालना है, तो काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो साक ये होता है कर्ण बटा आधार होगा। देखिए अभी इस तरह लिखेंगे है ना। देखिए बच्चों आप हमेशा लिखवा दें, आपको आप जाके याद कर लीजिए है ना। सेक थीटा यानी सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार है ना, सेक ए। अब कर्ण का मान कितना है बताओ, कर्ण का मान 17 दे दिया है ना। आधार कितना है, 8 है, आधार कितना है 8 है ना। तो साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8 है ना। और इसी का मान निकालना है, साइन ए सेक ए का मान है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि साइन ए और सेक ए का मान कैसे हम निकाले हैं। देखा कितना आसान है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर, हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है ना। अब बहुत सारे क्वेश्चन है क्या दोस्तों, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है यार, समय लगेगा इसको हल करने के लिए है ना। चलिए क्या करें, 2-3 वीडियो इसका भी बनाएंगे है ना, क्योंकि एक वीडियो में तो संभव हो नहीं पाएगा है ना। अब देख रहे हैं कि नीचे जगह खाली है कि नहीं है, तो लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन ऊपर चला जा रहा है ना। देखिए कौन सा क्वेश्चन हमें 5 बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं। देखिए बच्चों आप वीडियो को शेयर करिए है ना, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देख रहे हैं ना कितना मेहनत लग रहा है। अरे बच्चों वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है ना।
तो क्या रहेंगे आपको और अच्छे से हम पढ़ाएं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, है ना। लाइक तो बस करिएगा बच्चों, अगर लाइक नहीं करेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर कौन सा बताना है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 बताना है ना, क्वेश्चन नंबर 5 बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की परिकल्पना कीजिए। अन्य सभी, अब देखिए दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात, हम देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कह रहे हैं। हम जो पहला जो वीडियो बनाए थे पार्ट 1 में हम बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं, बताए थे कि नहीं, है ना। इसीलिए हम बार बार जोर दे रहे हैं कि अगर पहले जो पहला पार्ट 1 वीडियो अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो हम बताएं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं टोटल 6 होते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक दे दिया है त्रिकोणमितीय अनुपात, एक दे दिया है 6 में। आपको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी एक तो दे दिया है 6 में, यानी 5 बचा, तब वो पाँचों का मान निकालना है ना। अब कैसे निकालेंगे, तो पहले तो पाइथागोरस प्रमेय आप लागू करिए। कौन सा पाइथागोरस प्रमेय पहले लागू करिए, ये देखिए आप पहले पाइथागोरस प्रमेय लागू किए बिना कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना। अब देखिए यहाँ पर थीटा है ना, तो मान लीजिए इसको ए, इसको बी, इसको सी, यहाँ पर डायरेक्ट थीटा दे दिया है ना, हाँ कुछ दिया ही नहीं, इसको थीटा मान लो। थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने का लंब और 90 के सामने का बताओ बच्चों, ये हो गया कर्ण, अब बाकी क्या बच गया, आधार, है ना। तो आप जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखो काश थीटा बराबर होता है, काश थीटा आधार बटा कर्ण, काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो सेक का क्या होता है, कर्ण बटा आधार हो गया। काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, सेक उसका उल्टा होता है, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, है ना। तो कर्ण का मान कितना होगा बच्चों, कर्ण का मान 13 और आधार का मान कितना हो गया, आधार का मान कितना हो गया बताओ, आधार का मान 12 है ना। तो यहाँ पर चलो, इसमें चलो, यहाँ पर कर्ण कितना दिया है बताओ, ये दे दिया आपका 13, है ना, यही ना कर्ण 13 दिया है। और आधार कितना दिया बच्चों, ये दिया है 12। तो पहले लंब का मान निकालो, पहले लंब का मान। तो इस पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस बताओ प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना होता है ना। तो कर्ण कितना है, कर्ण है आपका 13 का स्क्वायर, और लंब कितना है, लंब तो निकालना है ना बच्चों, लंब तो आपको निकालना है एल। देखिए अब लंब के जो आप एल लिख रहे हैं, एल का स्क्वायर और प्लस आधार का मान 12 का स्क्वायर, ये दे दिया है ना। 13 का स्क्वायर 13 में 169, अब 12 में 144 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। एल मैंने लंब का स्क्वायर, है ना। 169 में से 144 जाएगा तो कितना होगा, है ना, ये 25 हो जाएगा, 25 होगा। एल में लंब का स्क्वायर, तो इसको 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एल स्क्वायर कैंसिल, एल 5, एल का मतलब क्या, आप ही बताओ, एल का मतलब लंब, एल का मतलब लंब का मान कितना आ गया 5, इसका मान कितना आ गया बच्चों, इसका मान 5 आ गया, है ना। तो बस हो गया, अब कुछ नहीं करना है, आप आराम से निकाल सकते हैं सबका मान। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तो आप समझ ही रहे हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान 13, आधार का मान 12। आप डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय पे जाइए, है ना। थीटा माने थीटा के सामने का क्या होगा, लंब 90, ये 90 के सामने कर्ण, बाकी हो गया आधार, है ना। अब ये आप समझ ही रहे हैं कि ये पाइथागोरस प्रमेय है। इस पर रख कर यल यानी लंब का मान निकाल दिए, कितना हो गया, लंब आपका 5 आ गया, है ना। तो बस आपका हो गया आंसर। अब एक का मान दिया है 5 निकालो, सेक थीटा बराबर दिया था, कॉस थीटा बराबर क्या होगा बताओ। देखो यहाँ पर सबका मान निकाल रहा है लाइन से, है ना। देखिए यहाँ पर कॉस थीटा बराबर, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है, यानी कॉस थीटा बराबर आधार का मान कितना है, यहाँ चलो आधार का मान 12, आधार हो गया 12, और कर्ण कितना हो गया बच्चों, कर्ण कितना हो गया 13, केवल मान तो रखना है। तो एक आपने मान निकाल दिया, है ना, एक मान निकाल दिया ना। अब यहाँ पर tan थीटा का मान निकालो, किसका मान निकालो, tan थीटा का, है ना। तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो निकालो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है अभी बताओ, लंब 5 है, लंब 5 है, आधार कितना है, आधार 12 है ना। तो tan थीटा का मान आ गया 5/12, है ना। उसी तरह cot थीटा का मान निकालेंगे तो cot थीटा का मान आ जाएगा 12/5, है ना।
कितना आ गया, इसका उल्टा आ जाएगा 12/5 सूत्र आप रख के निकाल लीजिएगा, आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर उसी तरह आप किसका मान निकालेंगे, साइन थीटा का, है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है ना बच्चों, देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, तो साइन थीटा लंब, लंब का मान कितना है, लंब यानी लंब का मान 5 है ना, और लंब बटा कर्ण, कर्ण का मान कितना है बताओ बच्चों, कर्ण का मान 13 है ना। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया, 5/13। अब एक लास्ट बच गया, क्या बच गया, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या कितना होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब होता है, क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, ये सब याद होना चाहिए, है ना। अगर ये बताइए यही सब नहीं याद होगा तो आप कैसे निकालेंगे, ये सब आपको नहीं मालूम होगा, ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं मालूम होगा तो आप कैसे निकाल पाएंगे। ये सब हम पहले वीडियो में अच्छे से बताया, आप जाकर उसको देख लीजिएगा जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण, कर्ण कितना है बताओ, ये कर्ण, कर्ण कितना है बताओ, इसमें जाओ देखिए कर्ण क्या हो गया दोस्तों, कर्ण 13 हो गया, 13 है ना। लंब, लंब कितना है, लंब 5 है, लंब कितना है 5। तो कोसेक थीटा का मान कितना आ गया बताओ, कोसेक थीटा का मान 13/5 है ना। तो देखिए यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इसमें एक दे दिया है, देखिए आप 5 निकाल ले, देखिए 1 2 है ना, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 हो गया ना, यहाँ पर दिया है 6। तो टोटल जो त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 होते हैं, यहाँ पर 6 जो 6 होते हैं, यहाँ पर 6 का मान कैसे निकाला है आप देख रहे हैं, एकदम वेरी इजी है, बस इसका मान निकाल लीजिए, सबका मान सबका रख दीजिए, है ना। कुछ किए हैं नहीं किए हैं। अब चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर इसको हटा रहे हैं, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में सीधे करना है, सीधे करना है, आपको दिखाना है, क्या दिखाना है, कोण ए का मान किसके बराबर होगा, कोण बी के बराबर होगा, यही दिखाना है। यहाँ पे ये दे रहा है, एक बात दे रहा है, देखिए एक समकोण होता है जो 90 अंश का होता है, एक न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 अंश जो कम होते हैं, जिन कोण का मान 90 अंश से कम होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। यहाँ पर कहा है कि एक त्रिभुज है, उसमें कोण है, कोण भी न्यून कोण, मान लीजिए एक त्रिभुज बनाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को हम हल कर रहे हैं, ठीक। देख रहे हैं क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना वीडियो में, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हल कर रहे हैं ना। यहाँ पर एक आप त्रिभुज बनाइए, देखिए हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया, यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया, और इसमें कह रहा है कि ए बी न्यून कोण है ना। अगर इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो इसको क्या मानेंगे सी। अब बताइए कोण सी क्या है, आपका कोण सी समकोण है कि नहीं, आपका कोण सी समकोण हो गया कि नहीं, आपका कोण सी जो है समकोण हो गया। और ए और बी निम्न कोण हो गया, यहाँ पे यही तो ए बी निम्न कोण में जो 90 अंश से कम होती है, ए बी 90 अंश से कम कोण, देखा कितना छोटा कोण है, कितना छोटा, 90 अंश से कम कोण हो गया। तो ए और बी न्यून कोण हो गया, यहाँ जो ए बी न्यून कोण होगा तो ऑटोमेटिक कोण सी समकोण हो जाएगा। और कॉस ए कॉस बी ये दोनों दिया है हिंट के रूप में, है ना। तो कह रहा है कि अब प्रूफ करिए कोण ए कोण बी के बराबर होगा, है ना। तो कॉस मान निकालिए, कुछ करना नहीं है, बस कॉस ए का मान निकालिए। देखिए यहाँ पर कॉस थीटा, थीटा के रूप में क्या है, यहाँ पर थीटा के रूप में ए है ना, थीटा के रूप में यही ना है यहाँ पर, तो ए को थीटा मानो, अगर इसको थीटा मानोगे तो थीटा के सामने क्या होगा, थीटा के सामने का लंब होगा, 90 के सामने का कर्ण होगा। अब बाकी क्या बच गया, आधार बच गया कि नहीं, है ना। तो पास बच गया ना, तो पहले कॉस ए का मान निकाल लो। देखिए यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं, कॉस ए, यहाँ पर कॉस ए बराबर क्या होता है अभी बताओ, कॉस थीटा, कॉस थीटा देखिए साइन थीटा बराबर कास्ट आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है कास्ट थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर कास्ट आधार बटा कर्ण, कास्ट थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर बटा कास्ट थीटा आधार बटा कर्ण। देखिए बच्चों यहाँ पर कॉस थीटा बराबर होता है आधार, है ना, देखिए यहाँ पर ये ऊपर लिख दे रहे हैं, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब बताइए कुछ करना नहीं है, आप ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ हल कर देखिए, इसको हम यहाँ पर लिख हल कर रहे हैं ना, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये आपका क्या है प्रश्न, क्वेश्चन है ना। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण होता है, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है बताओ, आधार आपका आधार ए सी, ये मानो आधार आपका ए सी है, देखो आधार यही है, यही ना, ये मान आधार, आधार क्या है ए सी है,
आधार बटा कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण यहाँ पर ए बी है, कर्ण कितना है, ए बी है, ए बी लिख दो बराबर। अब कॉस बी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, कॉस बी। तो थीटा के रूप में क्या है बताओ, यहाँ पर कॉस थीटा, थीटा के रूप में बी है, तो बी को थीटा मानेंगे, इसको थीटा मानेंगे नहीं, इस थीटा को मिटाओ पहले, इसको मिटाओगे, इसको, ये सब मिटाना पड़ेगा है ना, देखे ना बच्चों, ये सब मिटाना पड़ेगा। अब एक ये बनाओ है ना, अब इसको थीटा मानोगे, थीटा के सामने क्या होगा बताओ, थीटा के सामने का लंब, 90 के सामने कर्ण, बाकी हो गया क्या बच्चों, बाकी 98। आप जानते हो कि काश थीटा बराबर क्या होता है, काश थीटा बराबर, काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार, आधार क्या है बताओ, आधार या इस, जब इसके लिए आधार, यही आधार है, आधार माने BC, आधार कितना हो गया आपका, आधार BC हो गया, आधार बटा कर्ण, कर्ण कितना है अभी बताओ, कर्ण AB, कर्ण कितना है, AB है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह आया है, ये जो मान है वो किस तरह है। पहले कॉस ए का मान निकाल कर आप लग दी, अब देखो ए बी से ए बी क्या हो, कट जाएगा क्योंकि दोनों मिल रहा है, तो ऊपर क्या बच गया, ए सी, और क्या बच गया, बी सी। आप जानते हैं कि जब भुजाएं बराबर होती है तो भुजाएं के सामने का कोण भी बराबर होता है, क्लास 9 में पढ़े हैं कि जब भुजा बराबर होता है तो भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है ना। तो ए सी किसके बराबर आ गया, आप ही बताइए, ए सी किसके बराबर है, बी सी का। ए सी कौन है, यही ना ए सी है, इस ए सी का मान, ए सी बराबर आ गया, देखिए बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं ना, ए सी क्या आ गया, देखिए ये ए सी जो है ना, ए सी बराबर आ गया है, क्या किसके ए सी बराबर, बी सी के, बी सी कौन है, ये है, इस बी सी के बराबर हो गया। तो ये जो भुजा है ना इसके बराबर हो गया, तो इस भुजा के सामने का ये जो कोण है, ये कोण इस भुजा के सामने का ये कोण के बराबर हो जाएगी है ना। जब भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने का कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, आपने क्या ना सिद्ध कर दिया। जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण भी बराबर होंगे, यानी ये कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के, यानी कोण ए किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी के। अरे यहाँ पर कोण ये है, देखिए जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो इसके सामने का कोण बी है और इसके सामने का कोण ए है। जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं, कोण ए कोण बी, तो कोण ए किसके बराबर हो जाएगा, आप बताओ, कोण ए किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी के। यही तो आपको प्रूफ करना था, देख लीजिए यही तो आपको प्रूफ करना था, यही ना है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, कुछ है नहीं, आप ही बताओ कुछ है, कितना आसान है। देखिए आप एक बार और समझिए, देखिए कोण ए कोण बी न्यून कोण है ना, और कॉस ए और कॉस बी का मान हमने निकाल दिया है ना। तो कॉस ए का मान इतना इतना, ये जो कट रहा है ये नीचे वाला कट रहा है कटा दीजिए, वो ए सी बी सी हो गया। अब देख रहे हैं कि ए सी बी सी के बराबर है, जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो इस भुजा के सामने का ये कोण है, इस भुजा के सामने का ये कोण, ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो ए और बी भी क्या होगी, बराबर होगी। यही आपको प्रूव करना है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, है ना। देख रहे हैं कितना आसान है ना, देख रहे हैं है ना बच्चों, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना यार, देख रहे हैं यार, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है यार, है ना बच्चों। तो फाइनली रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है। अरे डर भी तो लगता है, देखिए बच्चों रिकॉर्डिंग हो रहा है। कहने के बाद ये है कि सिंगल हम है, अगर कभी कभार ऐसे ही एक वीडियो बना रहे थे और बहुत पढ़ा लिए और लास्ट में वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, तो दिक्कत हो जाती है, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे चलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 भी एकदम आसानी है। अब इसमें कुछ करना नहीं है, देखिए सबका तो मान तो निकालना है, हालांकि मान भी तो दे ही दिया है ना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो कॉट, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉट थीटा बराबर 7/8 है, 7/8 दिया है। तो इसका इतना दे दिया और इतना मान तो निकालना है बच्चों, देखो इसका मान और इसका मान निकालना है और ये दे दिया है, तो कुछ नहीं करना, पहले इसको हल करो। देखो इसको हम हल तो कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हल कर रहे हैं ना। तो अरे यार इसके लिए सूत्र भी तो मालूम होना चाहिए ना। अब देखिए इसके लिए कुछ हम सूत्र लिखवा दे रहे हैं ना, अब कौन सा सूत्र लिखवा दे रहे हैं, पहले इसके लिए कुछ सूत्र देखो है ना। अब कहाँ जगह है, देख रहे हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ खाली जगह है, यहाँ पर कुछ सूत्र लिखवा रहे हैं, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा है ना। हालांकि एक काम करिए ना, अब हम जो इससे प्रश्न हम अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, आप ही नहीं पढ़ पाएंगे। अगले वीडियो में सूत्र लिखवा कर अच्छा से बताएंगे, ठीक है ना।
तो आप जो भी हम पढ़ा रहे हैं समझने का प्रयास करिए, है ना, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है ना दोस्तों, है ना बच्चों।